Assalamu alaikum. I hope you're all well. First of all, I'm very grateful for all of you and for all the love and appreciation you people show me. हमारे दो टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट वाला जो हमारा इंडेफिनिट पार्ट है वो चल रहा है, एक रह गया, हम उसकी बस लास्ट लेक्चर रह गया है। इसके बाद जो आज वाला लेक्चर है इसके बाद हमारा एक लेक्चर रह जाएगा। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, कल हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और वो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट और कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, और वो लास्ट वाला होगा। फिर हमारे जो है टेंसेस वो डन हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह वो कहूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट से आपको शो हो रहा है कि ऐसा काम जो हमने माजी में पास्ट में शुरू किया था और तभी कंप्लीट कर लिया था। जो पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही मुकम्मल हो जाए वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम इसकी देखते हैं पहचान क्या है। जिन फ़िक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटिए बड़िए वगैरह आता है। ता था, ती थी, ये तो हमें पता है, था आए तो इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर अलिफ अगर जो मतलब जुम वो क्या नाम है सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो अलिफ पे, छोटिए पे, बड़िए पे, तो तब भी वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अक्सर वो हो जाती है मिस्टेक, हमें पता नहीं चलता, कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब ये कौन सा टेंस है, अलिफ छोटिए बड़िए आ गया है, तो ये वाला भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो है डिड। डिड तब यूज़ होगा जैसे मैंने उसमें बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे मैंने बताया था कि सिंपल जो होता है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। एक सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और जब उसको इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, सवालिया या मनफी में हम करते हैं तो तब उसमें डू डज यूज़ होता था। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड तब यूज़ होगा जब इंट्रोगेटिव में बात हो रही होगी या उसमें नेगेटिव में बात हो रही होगी, तो तब हम डिड यूज़ करेंगे। वैसे हमने सिंपल में डिड नहीं यूज़ करना, सिंपल में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसमें फ़र्स्ट फॉर्म थी, इसमें सेकंड फॉर्म है, ये डिफरेंस है इसमें। अब हम यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। डिड जो है वो सबके साथ यूज़ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें है ही एक है डिड, एक ही वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए ये सबके साथ ही यूज़ होगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर आर, प्लूरल नाउन के साथ। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इससे आगे आपको ज़्यादा से वो क्लैरिफाई हो जाएगा। पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये किस में आएगी, सिंपल वाले में। अगर सिंपल में होगा ना तो फिर ये आएगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं होगा तो तब सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड यूज़ होगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने खत लिखा, ये सिंपल है, इसमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं, कोई वो क्या नाम है नेगेटिव नहीं, तो ये क्या हुआ, आई रोट अ लेटर। रोट मैंने क्यों लिखा है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, सेकंड फॉर्म रोट, तो इसलिए मैंने सिंपल में क्या लिखा, आई रोट अ लेटर। आगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये वाला कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाला ये तब आएगा जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में होगा। जैसे क्या मैंने खत लिखा, तो ये कौन सा हुआ, ये मैं इंट्रोगेटिव है, तो इसमें डिड आएगा। डिड आई राइट अ लेटर, आपने नोट की बात कि मैंने अब यहाँ पे राइट लिखा है, मैंने रोट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए डिड आई राइट अ लेटर। अब हम इसकी और देखते हैं एग्जाम्पल। वो यहाँ आया था है ना, तो वो यहाँ आया था, ही केम हेयर, ही केम हेयर। आप कह रहे होंगे केम क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है कम की, कम, केम, कम, ही केम हेयर। क्या वो यहाँ आया था, अब ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्टिंग पे आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
डिड ही कम हेयर, अब मैंने कम लगाया क्योंकि ये मैंने इंट्रोगेटिव में पूछा है और डिड लगाया साथ, तो इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। जैसे उसमें था वैसे ही ये भी है। क्या वो यहाँ नहीं आया था? हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। डिड ही नॉट कम हेयर, डिड ही नॉट, मैंने नॉट लगाया ना यहाँ पे क्योंकि वो डिड लगाया इसलिए यहाँ पे भी कम ही आएगा। आपने ये नहीं करना डिड ही नॉट केम हेयर, डिड ही नॉट कम हेयर, वो यहाँ क्यों आया था। अब डब्ल्यू फैमिली आ गई, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, वाई डिड ही कम हेयर, वाई डिड, वाई के साथ डिड आना है, फिर ही कम हेयर, फर्स्ट फॉर्म कम। वो यहाँ क्यों नहीं आया था, तो वाई फिर स्टार्टिंग पे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बना ये, वाई डिड ही नॉट कम हेयर, यहाँ हेयर, ये दूसरे वाला हेयर नहीं आपने लिखना, HERE हेयर। वाई डिड ही नॉट कम हेयर, कौन यहाँ आया था। अब कौन है तो यहाँ पे क्या होगा, हु, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई क्योंकि ये सिंपल है। कौन यहाँ आया था, हु केम हेयर। जैसे प्रेजेंट में था, मैंने जब कहा था तो वहाँ क्या था, वहाँ मैंने एस लगाया था, वो सिंपल में था इसलिए मैंने वहाँ पे एस लगाया था। और अब ये जो है ये भी सिंपल है, तो अब इसमें सेकंड फॉर्म लगाई है क्योंकि यहाँ पे मैंने डिड यूज़ नहीं किया, इसलिए अगर डिड यूज़ करती तो फिर क्या होना था, फिर आना था, फर्स्ट फॉर्म आनी थी। तो अब मैंने डिड यूज़ नहीं किया इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो क्या बनाइए, हु केम हेयर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आज हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट में क्या था, उसमें हेल्पिंग वर्ब थे डू और डज। ही शीट के साथ क्या यूज़ होता है, डज। और आई वुई यू दे के साथ क्या आता है, डू, प्लूरल नाउन के साथ। और इसमें क्या है, वहाँ था जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में बात करते हैं तो फिर क्या आता है, उसके अंदर डू और डज़ यूज़ होता है। और अगर हम उसमें ऐसी इसका इजाफा फिर नहीं होता। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल करूँगी तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और अगर मैं इंट्रोगेटिव में करूँगी, इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया, और नेगेटिव मनफी, और इनमें करूँगी तो फिर क्या होगा, उनमें डिड यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म वो यूज़ होगी। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।